बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ख़बरों की। तो जी स्टार्ट करते हैं जी। पहले कि नून लीग जो है वो उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं जो नए चीफ जस्टिस आए हैं याहिया अफरीदी, और उनको जी साकिब निसार नज़र आने लग गया है। मतलब कोई भी जस्टिस जो है ना, कोई, देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरी नज़र में ना कोई भी चीफ जस्टिस हो, अगर इमरान खान ने गलत फैसला कोई काम किया है उस पर इंसाफ करना चाहिए, उनको इमरान खान को सज़ा देनी चाहिए। अगर मैंने किया है तो मुझे भी देनी चाहिए। और कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न है जो भी, क्योंकि सारे जो हैं वो लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं। मैं और आप, अगर पाकिस्तान में तो खैर लॉ ऑफ जंगल है, बनाना रिपब्लिक बना दिया इन्होंने पाकिस्तान को, मैं और आप लॉ के अंडर ही प्रोटेक्ट होते हैं किसी भी कंट्री में। बाहर क्यों अमन अमान रहता है? क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। देखें आप वो शेख आगा सरवर का इंटरव्यू देखें जाके, वो बेचारे इंतज़ार पंजोता की क्या हालत कर दी, मतलब रूह काम जाती है बंदे की। ठीक है, तो इनको अब उसमें साकिब निसार नजर आने लग गया है। जो भी है, मतलब कोई चीफ जस्टिस इंसाफ कर दे, ठीक है, क्योंकि ये नून लीग को तो आदत नहीं इंसाफ की। ये इन्होंने जहाँ भी जाना है अपने बंदे लगाने हैं, फिर बाहर, अच्छा बाहर भाग जाते हैं अपनी कंट्री, अपने मतलब खैर मुल्क तो इनका वही है जिधर ये जाके रहते हैं। और इनको बाहर भागने की आदत ये है कि कल जब इनकी हुकूमत नहीं होती, आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग और जितनी भी सियासी जमातें हैं, जैसी इनकी हुकूमत आती है, PTI को तो एक ही दौर मिला ना, जैसी इनकी हुकूमत जाती है ये फ़ौरन बाहर भाग जाते हैं। अब ये बाहर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि कुछ कुछ चीज़ होने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बाहर जाने से आपको बताऊं कि मरीम नवाज जो है वो भी जा रही है ओवरसीज़ जी। अच्छा, इतनी ख़तरनाक बीमारी होगी कि उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं। बीमारी क्या है? गले में इन्फेक्शन। ठीक है, और फॉर्म 47 की जब हुकूमत बनाई थी और जाली हुकूमत जब इन्होंने कायम की थी, जो बड़े जी बड़के मारी इन्होंने, बड़े नारे लगाए जी कि KPK से लोग आएंगे, दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान में इलाज करवाने, लेकिन ये लोग जा रहे हैं बाहर इलाज करवाने। और इतनी बेगैरती और बेशर्मी से ये लोग बातें करते हैं। और अब किसी पटवारी से अगर पूछेंगे तो उसने डिफेंड करना है इसको। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि हमारी फैमिली में एक फौतगी हो गई थी उधर, नवाज शरीफ का जो हॉस्पिटल है इत्तेफाक। ठीक है, और उसमें बहुत बुरे हालात थे। मेरे ताया वो वहाँ फौत हुए थे 2015 में। और उनकी बॉडी थी एंड पे पैसे, मतलब इतना कोई वो नहीं है कि बड़ा कोई कमाल का रहा है हॉस्पिटल, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। शौकत खान में चलो एक पता है ना सबको कि वो चलते ही ज़कात और सदक़े पे है। तो उसका कंपैरिजन ये कर रहे होते हैं। मेरे तायाबू वहाँ एडमिट थे और वहाँ उनकी डेथ हुई थी, और वहाँ पे उनको काफ़ी देर से एडमिट थे। और पता नहीं कितने पैसे, 1 लाख के पता नहीं 2,70,000, मुझे अब याद नहीं, यहाँ से 10 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा जी कि ये पैसे दोगे तो हम तभी बॉडी जाने देंगे। तो ये तो हालात हैं पाकिस्तान में। उस टाइम हमने दे दिए पैसे, मेरे कज़न ने। तो पाकिस्तान में मेडिकल के हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, ये लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। पहले आप इंसाफ तो कायम करो। जो हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर डिग्री जाली, पायलट की डिग्रियां जाली, ठीक है, वकील जाली। आप देखें कि हर चीज़ में कोई ना कोई जालीपन हमने डाला हुआ है। और फिर हम रोना डालते हैं जी कि बाहर हमें नौकरी नहीं मिलती हैं, बाहर के लोग जो है हमें, हमारे साथ रेसिज्म करते हैं और हमारे साथ ना बहुत बुरे हालात हैं, और इस्लामोफोबिया के हम शिकार हैं क्योंकि हमने उनको दिखाया ये है। देखें, इस्लाम जो है ना, हमने, मैं कोई बहुत परफेक्ट मुसलमान तो नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ आपको बैठ के दीन पे कोई दर्स दूँ कि जी मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ। ठीक है, ना ही मैं परफेक्ट हूँ, ना ही मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। लेकिन हमने उनको एक प्रोजेक्शन जो होती है ना, एक मूवी वो दिखाई है, और हम लोग अपने बारे में दिखाते ही हैं कि हम लोग तो बहुत बुरे लोग हैं। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, इससे कौन कहेगा जी कि पाकिस्तानी अच्छे होते हैं? ठीक है, जो जुल्म हो रहा है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट में मूव होते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो, एक आपने देखा होगा, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है ट्विटर पे। मैंने ट्विटर पे देखी है, बाकी शायद सोशल मीडिया पे हो रही हो। एक लड़की अपनी अंडर गारमेंट्स में घूम रही है ईरान की सड़कों पे। वो जी वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने भी बड़ा रोला डाल दिया है, जैसे ये मेरे सामने खुला हुआ है। एक बंदे ने जी ट्वीट की है, वेरीफाइड अकाउंट है, आज़त, दिस ईरानियन गर्ल इज़ अ रियल फेमिनिस्ट, शी इज़ फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स अगेंस्ट इस्लामिक रिजीम। भाई ये कहाँ से आ गए वुमेन राइट्स? मतलब नंगा घूमना कब से रकूक हो गए? अगर ये नंगी होके घूमेगी ना वेस्टर्न कंट्रीज में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, एक दिन आता है कोई इस तरह का इन कंट्रीज में कि लोग नंगे होके घूम रहे होते हैं, वो कोई होता है, कोई कह लें क्या प्रोटेस्ट होता है या कोई मार्च सा होता है, बस वो होता है। लेकिन
मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ जो लोग नंगे होकर घूमते हैं। लेकिन ये अंडरवेयर में घूमना और अपनी ब्रा में घूमना, ये कब से जी वुमेन राइट्स हो गई? वुमेन राइट्स क्या है कि जो पाकिस्तान में, अच्छा पाकिस्तान में औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, वहां नहीं ये बोलते, ठीक है। औरतों के साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद को कब से कैद किया हुआ है, वहां नहीं ये बोल रहे, क्योंकि ये CIA सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है इन चीज़ों को। पाकिस्तान में भी हो रहा है। ये रजीम चेंज कहाँ से है, साइफर कहाँ से आया था, ठीक है, वो आपको समझ आइए। और दुनिया में कहीं भी आप देखें कि जिधर जिधर भी ना, अफगानिस्तान में इनको याद आ गया जी, उधर तो बहुत बुरे हालात हैं। और मैं आपको बताऊं, औरतों के हालात इनकी कंट्रीज में भी बहुत बुरी हैं। हाँ, ये है कि बस लॉज है, ठीक है। और यहाँ पे इनको ये तो याद आता है, लेकिन मर्दों के ऊपर कोई नहीं बोलता है। और जिन कंट्रीज में एक्चुअली में, मैं आपको बताऊं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होनी चाहिए, जिन औरतों के ऊपर काम पे ज्यादती हो रही, जिनके साथ, जिनको पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, लोग काम वालियाँ जो होती हैं हमारे घर में, बेचारी गरीब औरतें होती हैं, उनको किस तरह लोग अब्यूज़ करते हैं, पैसों के लिहाज से, फिजिकली उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, और कितनी बदतमीजी से बात करते हैं उनके साथ। इसके अलावा आप देखें कि औरतों के साथ घरों में जो ज्यादती हो रही, जिन लड़कियों के साथ, असल में इन लोगों को जरूरत, जैसे किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया, ठीक है, कितनी को गंदी किस्म की हरकत है ये, इस पे नहीं ये बोलते हैं। लेकिन अगर कोई नंगी होकर घूमेगी ना ईरान में या पाकिस्तान में, तो जी वुमेन एम्पावरमेंट, ये किस किस्म की वुमेन एम्पावरमेंट? नंगी होकर क्या आपको एम्पावरमेंट? खुद ये सारे बैठते हैं कपड़े पहन के। और इनकी जिंदगियां अगर आप गूगल करो ना, इनके ऊपर थोड़ी रिसर्च करो, ये जो औरतें बोल रही होती हैं कि जी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इनकी जिंदगियां इतनी गंदी होती हैं ना, इतनी मेस्ड होती हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। खैर, नेक्स्ट जी जो है वो आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। एक तो आई है जी हमारे नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, नवाज शरीफ को बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं आती है, मतलब इतनी डिटाई से ये शरीफ खानदान जो है ये स्टेटमेंट इशू कर देता है। इनको पता ही नहीं होता कि मतलब आवाम को ये जो इतनी बेगैरती से ये स्टेटमेंट्स देते हैं ना, ये पता क्यों देते हैं? कि ये आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग तो इस पे फिर बात करते हैं, और ना ही हम लोग बेवकूफ़ बनते हैं। ये असल में मजाक बना रहे होते हैं उन पटवारियों को जो फॉलो कर रहे थे, मियाँ साहब शेर दे नारे बजनगे, मियाँ दे नारे बजनगे, शेर एक बारी फेर, ठीक है। ये असल में चपेड़े पड़ रही होती हैं आप लोगों की शक्लों पे। अह, मियाँ साहब की स्टेटमेंट में आपको सुनाता हूँ। महंगाई कम हो रही है, मुल्क दोबारा ट्रैक पे वापस आ रहा है, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अच्छा काम कर रहे हैं, माशी इस्तेकाम के लिए शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। वाह जी मियाँ साहब, इतनी तरक्की हो रही है कि मियाँ साहब खुद बाहर बैठ गए हैं उधर डील करने दोबारा अमेरिकन के साथ। इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है कि इनकी बेटी ने बड़े वादे किए थे जी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो खुद इलाज करने के लिए जा रही, इलाज भी किस चीज़ का? गले की इन्फेक्शन। क्या बात है मियाँ साहब, आपकी तरक्की। और हमेशा से देखें आप इनको, एक दफ़ा नवाज शरीफ बना है वजीर आला, शहबाज शरीफ भी बना है तकरीबन चार चार दफ़ा, और पांचवी दफ़ा बनी है ये मरीम नवाज, ठीक है। और आप देखें कि अभी तक ये इन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया है। और हर दफ़ा ये वादा करते हैं, इस दफ़ा अगर मौका मिला, सेम यही काम जो है ना कमाला हैरिस कर रही है वहाँ पे, कि मुझे वोट दोगे तो मैं ये करूँगी, मुझे वोट दोगे तो मैं ये करूँगी, मुझे वोट दोगे तो मैं वो करूँगी। अभी भी तो उसी की हुकूमत है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट उनकी पार्टी है, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा जी, जावेद हाशमी की एक स्टेटमेंट आई है, सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। पहले ये थे नवाज शरीफ के साथ, फिर चले गए उधर इमरान खान के साथ, और अब ये मेरे ख्याल से एक आज़ाद पॉलिटिशियन है। इंतज़ार हुसैन पंजोता की वीडियो देखने के बाद जो आंसू मेरी आंखों से बह रहे हैं, इन्हें कैसे रोकूं? ये तो अभी हमारी फौज ने सियासत में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। आसिम मुनीर इस वाक़ये से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। और आपको देखना चाहिए कि देखें ये कितनी एक तकलीफ दे वीडियो, बेचारी क्या हालत हुई हुई है, वो पानी कैसे पी रहा है। आप यकीन करो कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या वाकई में हम लोग इतने बेगैरत हैं? पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। आप लोग कब तक जुल्म बर्दाश्त करोगे? मतलब मुझे लोग फ़ोन करते हैं, कोई इंडिया से है, कोई बंगाली मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश के, और इंडियंस हैं, इवन के कोई गोरा भी हो, तो वो कहता है कि यार तुम लोग कैसे इतना जुल्म बर्दाश्त करते हो? मतलब तुम लोग बेसिकली, वो हम लोग को कहता है कि तुम लोग इतने बेगैरत क्यों, इतने बेशर्म क्यों, इतने बेहिस क्यों? इमरान रियाज ने क्या कहा था? ये आग कल को आपके घर तक भी आनी है, ठीक है। और बड़े लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी इमरान रियाज ने, देखिए हमें पता नहीं था, मैं भी
इस चीज़ के हक में बात करता था पहले, जबकि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हुई, जब डिफरेंट जो हमारे जर्नलिस्ट थे, जब इनके ऊपर अटैक्स हुए, मैंने कहा गलत किया है, गद्दार हैं, क्योंकि हमारी सोच ही वैसी थी, लेकिन हमने गलत किया था। अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल करो। हमने बहुत गलत काम किया था। आप यकीन करें कि मेरा एक दोस्त है, उसने, हम लोग जब बात करते थे ना बांग्लादेश के ऊपर, तो मैं बड़ा डिफेंड करता था उसको। यकीन करोगे, मैंने अभी, मुझे किसी दिन मिलेगा ना तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। काफ़ी दूर रहता है वो, तो मैं जिस दिन भी उसको मिलूंगा मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। हमने ज्यादती को सपोर्ट किया, हमें पता ही नहीं था, हमारी आंखें वो खोलने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो बंगाली है, और मैं आपको कभी वक्त आने पे शेयर भी करूंगा कि वो बेचारे के साथ क्या हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई बात अच्छी लगी है या बुरी लगी है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।